स्टूडेंट्स क्लास 10th के चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 समांतर श्रेणियों का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हमको इसमें कुछ श्रेणियां दी गई हैं और इन श्रेणियों की सबसे पहले हमने जांच करनी है कि ये एपी है या नहीं है, और यदि कोई श्रेणी एपी निकलती है तो उसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हमको ऐसी कुछ नंबर्स की सीरीज दी हुई है। कंफर्म करना पहले तो कि ये एपी है या नहीं है। तो हम एपी है या नहीं है कैसे चेक करेंगे? इनके हम सार्वंतर निकालेंगे। यदि सार्वंतर बराबर आते हैं तो वो एपी होगी, अदरवाइज वह नहीं होगी। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है 2, 4, 8, 16 है। इसमें प्रथम पद a 2 है। सार्वंतर d इक्वल टू दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे a2 माइनस a1, तो 4 माइनस 2 और 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, तो कॉमन डिफरेंस आ गया पहला 2। अगेन हम दूसरा भी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे d a3 माइनस a2, तो तीसरा पद है हमारे पास 8 माइनस a2 दूसरा पद 4। 8 में से 4 माइनस किया तो आपके पास आ गया 4। तो आप देखिएगा हमने सार्वंतर d निकाला था जो 2 था, और दूसरी बार सार्वंतर निकाला वो कितना आया 4 आ गया। तो सार्वंतर बराबर नहीं है। इन नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कंटिन्यूस नहीं है, यानी सतत नहीं है, एक फिक्स नंबर नहीं है। यानी तो d1 और d2 अगर हम कह दें इनको तो बराबर नहीं है, तो इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी नहीं होंगी, क्योंकि इनका जो सार्वंतर है वो बराबर नहीं है। अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को हमने यहीं पर ब्रेक कर लेना है, क्योंकि अगर वो सार्वंतर बराबर नहीं है और वो श्रेणी है ही नहीं तो अगले हम 3 पद उसके नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो एपी में नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं। दूसरे में हमको सीरीज दी हुई है 2, 5/2, 3, 7/2 अप टू सो ऑन। इसको जांच करनी पहले हमने कि यह एपी में है या नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे अगेन से। प्रथम पद a2 है, इसमें इनका सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे पहले, तो दूसरा पद है 5/2 5/2 माइनस पहला पद 2 5/2 में से 2 माइनस करेंगे तो आप जानते हैं एलसीएम ले लेंगे, 2 2 4, तो 5 माइनस 4/1, 5 में से 4 माइनस किया 1/2, तो कॉमन डिफरेंस आया पहला 1/2, जिसमें हमने दूसरे में से पहला पद घटाया। अब हम तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे, a3 माइनस a2 करेंगे, तो a3 तीसरा पद है 3, दूसरा पद है 5/2, तो 3 ऋण 5/2। अगेन एलसीएम लेंगे, 2 3 6, 6 माइनस 5/2, 6 में से 5 घटा के 1/2। फिर अगला भी और जांच करेंगे। यहाँ पर तो हमने 2 ही इसलिए निकाले क्योंकि दोनों ही बराबर नहीं थे, तो हमने तीसरा भी नहीं निकाला। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरे में से पहला घटा के 1/2 आ रहा, तीसरे में से दूसरा घटा के 1/2 आया है। अब जाँच करते हैं कि क्या चौथे में से तीसरा घटा के भी आए 1/2। तो अगला डिफरेंस आएगा, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई लिखने में, d इक्वल टू a3 माइनस a2 करेंगे, तो a3 हमारे पास है 3 माइनस a2 5/2, तो 2 3 6, अगेन इसमें से भी माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 1/2। और d अगला a4 माइनस a3 करेंगे, तो a4 में से a3 माइनस करके a4 है हमारे पास 7/2 माइनस 3, तो ये 2 3 6, तो 7 में से 6 माइनस करके 1/2। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट, जितने भी हमको नंबर्स दिए गए थे उनके क्रमागत संख्याओं का जो अंतर है, जिसको हम सार्वंतर कहते हैं, वह हमेशा 1/2 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह दी गई जो श्रेणी है वह एपी में है, चूँकि इनके जो सार्वंतर है वो बराबर है, अतः दी गई श्रेणी एपी में है। तो क्वेश्चन कहता है कि यदि वो एपी में है तो उसके अगले 3 पद निकालिए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर अगले 3 पद कौन होंगे। पहले देख लीजिए जो सीरीज हमको दी गई है उसमें कितने पद दिए गए हैं, 1 2 3 4, तो 4 पद 4 टर्म्स ऑलरेडी है हमारे पास, 4 पद पहले से हैं। तो हम अगले 3 पद कौन होंगे, 5वां 6ठा और 7वां। तो हम निकालेंगे इसमें एपी के 3 और पद, a5 a6 एंड a7। a5 मीन्स 5वां पद, a6 6ठा पद, a7 7वां पद। तो a5 इक्वल टू फॉर्मूला कल बताया था आपको, तो a5 बोला है तो a प्लस 4d, एक कम a प्लस 4d, a6 के लिए a प्लस 5d, a7 a प्लस 6d। वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें a और d की। हमको पता है a 2 और d 1/2 है, तो पुट द वैल्यू, देन a
2 प्लस 4 इंटू 1/2 कॉमा एक इज 2 प्लस 5 इंटू डी 1/2 कॉमा 2 प्लस 6 इंटू डी 1/2। जो कैंसिल हो रहे हैं इनको कैंसिल कर लेते हैं, इससे इसको कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 2 जब 4 तो 2 प्लस 2 बचेगा, प्लस यहाँ कैंसिल नहीं तो कॉमन इसको एलसीएम ले लेंगे, 2 2 जब 4 प्लस 5 होल अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 3 जा 6, 2 प्लस 2 3 जा 6 3, तो इसको ऐड कर लें हम, 2 प्लस 2 4 कॉमा 4 प्लस 5 9 9/2 कॉमा 3 2 5 5 5। तो अगले जो 3 पद आएंगे इस सीरीज के, इस समांतर श्रेणी के, वो आएंगे 4 9/2 और 5। अतः हम कह सकते हैं कि AP के 3 और पद 4 9/2 5 हैं। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि इसमें जो समांतर श्रेणी बनेगी हमारे पास, उसके जो 3 पद होंगे वो 4 9/2 5 होंगे। तो बस सिंपल से क्वेश्चन है, आप और क्वेश्चंस में दिए गए हैं उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और इन क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास कीजिए।